जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया, एमएमडीआर में संशोधन किया जाएगा। माइनिंग एंड मिनरल्स रिफॉर्म रेगुलेशन बिल जो है वो पास किया जाएगा। उसमें एक संशोधन किया गया है जिसमें ये किया गया है कि अब जो भी सेस है, जो भी टैक्स है, वो केंद्र सरकार लगा सकती है। राज्य सरकार का जो दायरा है वो कम हो गया है। तब जब जैसे ही ये बिल आया तो इसमें झारखंड के लोग जो है या फिर जेएमएम के लोग जो है वो लगातार कहने लगे कि ज़मीन हमारी, खनिज हमारा, इस पे दूसरे का अधिकार कैसे हो सकता है। और भी कई बातें बोलने लगे, इसको काला कानून बोलने लगे, केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे और कई तरह की चीज़ें बोलने लगे। कुछ लोग तो ये भी फैलाने लगे कि ये बिल अगर आ जाएगा तो जो मैया समान योजना चल रहा है वो योजना भी बंद हो जाएगा। तो आज सब जानेंगे। मेरे साथ सतीश जी है जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं हजारीबाग से। इनसे हम लोग जानेंगे और अपने दर्शकों को बताइए कि जो एमएमडीआर बिल है आखिर जो केंद्र सरकार ने लाया है, पूरे देश इसकी सराहना कर रहा है क्योंकि बहुत जगह माइनिंग इंडस्ट्री कहीं विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ झारखंड में ही विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो सब जोहार हजारीबाग के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। आपने एक अच्छा प्रश्न किया है फैज भाई कि एमएमडीआर बिल का विरोध क्यों। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। लगभग 23 वर्षों की सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 8-1 से राज्यों को उनके खनिज या खनिज पदार्थों पर सेस लगाने का अधिकार दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हाँ। इसके बाद जिन राज्यों में खनिज हैं वो अपने राज्यों के जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए खनिजों पर या खनिज पदार्थों पर या जिन जमीनों पर खनिज है उसके ऊपर सेस लगाया था और राजस्व का संग्रहण करके लोक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे थे। अभी आनन फानन में केंद्र की बीजेपी नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने आनन फानन में इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया गया, उनका पक्ष तक नहीं सुना गया, उनकी माइकें बंद कर दी गईं। अच्छा भाई, आप जब कोई बिल ला रहे हो तो आप सांसदों को बोलने दो। इसका पक्ष और विपक्ष, क्या निगेटिव एस्पेक्ट इसका है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यह सदन में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के विस्तृत चर्चा के बाद इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास होने देना चाहिए। जल्दी में पास कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, पता भी नहीं था उस दिन के प्रोसीडिंग में, यह बिल था भी नहीं। जो हाउस की प्रोसीडिंग होती है उसमें पहले से सांसदों को पता होता है कि आज कौन कौन सा विधेयक आने वाला है। इस बिल की चर्चा तक नहीं थी, उसमें आनन फानन में लाया गया। एक पॉइंट है, आपका कहना है कि बिल को जो है बिना चर्चा के पास कर दिया गया। दूसरा है कि क्या नुकसान है इस बिल से झारखंड को, क्योंकि ये झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में खनिज है, सबसे ज्यादा कोयला है झारखंड में, अभ्रक है, यहाँ पे आयरन ओर है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज है। कैसे झारखंड इस बिल के आने से नुकसान हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, या फिर केंद्र को जो है ये पूरे संसाधन को जो है मैनेज करने में आसान होगा, इसलिए ये बिल लाया गया है? देखिए, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। आपने कहा कि झारखंड को कैसे नुकसान होगा, तो पहले तो मैं आपसे, आपके माध्यम से दर्शकों को और पूरे झारखंड के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि केंद्र की जो सरकार है वह कैसे स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारों का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो संवैधानिक पीठ ने 8-1 से जिस फैसले को दिया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया गया। उसकी स्वायत्तता पर सवाल लिया, निशान आज उठ गया। दूसरी बात है, इसमें एक प्रावधान किया गया है 9D, ठीक है, जो नया प्रावधान है एमएमडीआर एक्ट 2026, इसमें एक प्रावधान है 9D, जिसमें केंद्र सरकार कैसे राज्यों को अपने कब्जे में मतलब लेना चाहती है। वो है कि कोई भी राज्य सरकार अब अपने खनिजों के ऊपर किसी भी तरह का कोई सेस नहीं लगा सकती है तब तक जब तक केंद्र सरकार से वह आदेश नहीं ले लेती है। कहने का मतलब है कि हम विस्थापन का दर्द झेलें, हम जल जंगल जमीन उजड़े मेरा, विस्थापित हों हम। आज सैकड़ों लोग हाइवा की चपेट में मर रहे हैं, वह दर्द झेलें हम। और जब अपने राज्य के लोगों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, छात्र और छात्राओं के सम्मान के लिए जब राजस्व उगाही की बात हो, जब हम सेस के माध्यम से, जो मुझे 10,000 11,000 करोड़ रुपया सालाना आता था, जिसे हम समाज के महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ रहे थे,
बुजुर्गों को मुख्य धारा से जोड़ रहे थे, छात्राओं को उनके पढ़ाई के लिए मदद कर रहे थे, बिजली का बिल हम माफ कर रहे थे। तो इसके ऊपर कुठाराघात किया है केंद्र की सरकार ने, यह दंश हम झेले। 11,000 करोड़ जो आने वाला था या फिर जो अनुमानित है, क्या ये कम हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्या होगा? या तो बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद पहला प्रावधान तो ये है कि आप किसी, लेकिन जारी रहेगा ना, रॉयल्टी तो मिलेगा। रॉयल्टी के अलावे शेष, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने प्रविष्टि 49 और प्रविष्टि 50 में यह प्रावधान किया था कि राज्य शेष जो होता है रॉयल्टी से अलग चीज होती है, ठीक है। और रॉयल्टी जो होता है उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों का शेयर होता है। अभी कितना है रॉयल्टी, मतलब और कितना 90 और 10 होता है शायद। इसके बारे में तो विस्तृत जानकारी मैं देखूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिना जानकारी के मैं कोई तथ्य रखता नहीं। लेकिन जो शेष होता है वो शेष राज्यों का अधिकार होता है। तो आप पहले तो राज्य के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। तो एक आपको फैक्ट दे देते हैं, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एक साल में शायद झारखंड को 14,000 कुछ शेष जो है वो माइनिंग से मिलने वाला था इस साल, और पिछली साल की तुलना में देखा गया 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ जो मिले हैं उसको जोड़ते हुए ऐसा अनुमान लगाया गया था। इसीलिए लोग कंपेयर कर रहे हैं बार बार कि कहीं मैया सम्मान योजना बंद ना हो जाए, क्योंकि मैया सम्मान योजना का जो विधानसभा में जो बिल पास हुआ था, जिसमें फाइनेंस बिल पास हुआ था, उसमें 14,456 करोड़ का ये उसमें जा रहा था, उस योजना में जा रहा था पैसा। तो वही लोग सोच रहे हैं कि अगर ये सेस बंद हो जाएगा तो मैया सम्मान कैसे जारी रहेगा। यही दूसरी बात इसी बिल में प्रावधान है 9D में ही कि अगर राज्यों का केंद्र के ऊपर कोई बकाया है तो वह बकाया नहीं मिलेगा। मेरा केंद्र सरकार के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। कब से बकाया है ये पिछले 5-7 वर्षों से बकाया है, जो केंद्र सरकार ने झारखंड को नहीं दिया। और झारखंड के विकास को अवरुद्ध करने के लिए यह MMDR बिल झारखंड को टारगेट करने के लिए ही कि 1,36,000 करोड़ मुझे नहीं देना होगा, और जो राजस्व के शेष के माध्यम से जो राजस्व उगाही करके जो लोक जन कल्याणकारी कार्य कर रहा था, तो लोगों के बीच में हमारी छवि खराब करने के लिए, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की छवि खराब करने के लिए झारखंड को टारगेट करते हुए यह MMDR बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है कि मेरा 1,36,000 करोड़ नहीं मिले, और जो 14 से 15,000 करोड़ जो अनुमानित इस वर्ष से मेरा था वह पैसा मुझे नहीं मिले। तो इसके कारण ताकि ये योजनाएं बंद हो जाए और फिर भाजपा के लोग एक गलत नैरेटिव फैलाएंगे कि देखा ना कि मैया सम्मान नहीं मिल रहा है तो छात्राओं को नहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। लेकिन मैं भाजपा के मित्रों से कहना चाहूंगा, हजारीबाग में सांसद भी हैं उनके और विधायक भी हैं। एक तरीके से पूरे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भाजपा का के ही लोग हैं। मैं सांसद महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मैया सम्मान योजना या सर्वजन पेंशन योजना या सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना या 200 यूनिट बिजली फ्री योजना क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के केवल कार्यकर्ताओं को मिल रहा है? क्या भाजपा के लोग उसमें नहीं है? क्या हमारी सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, पार्टी के लोगों को देखकर यह इस योजना का लाभ दे रही है या पूरे झारखंड के लोगों को दे रहा है? तो क्या माननीय सांसद महोदय, आपके द्वारा इस बिल के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा गया? आप लोग गलत नैरेटिव रख रहे हैं। जी तो सपोर्ट में है बिल के कि बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कंपनी पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है वो टैक्स जो है बंद हो जाएगा, वो आराम से बिजनेस करेंगे, इसलिए सरकार जो है ये संशोधन लेके आई है। बिल्कुल सही बात कहा सांसद महोदय ने। हजारीबाग से वो बिलोंग करते हैं और बड़कागांव विधानसभा में ही, बड़कागांव अंचल में ही उनका घर है जुगरा, और मैं भी बड़कागांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। और विस्थापन का दर्द सांसद महोदय जरा उन लोगों से पूछे जिनका परिवार उजड़ रहा है, उन लोगों से पूछे जिनका घर उजड़ गया है और उनको विस्थापित नहीं किया जा रहा है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो मैं तो अब केंद्र सरकार से, मैं तो सांसद महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने तो 40 लाख मुआवजा की बात लोकसभा में कह दिया, आप उसको लागू क्यों नहीं करवाए? अभी कितना मुआवजा मिलता है? 24 लाख। वही 24। क्या हजारीबाग में 24 लाख में 1 कट्ठा जमीन होगा? 1 एकड़ जमीन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुआवजा मिलता है 24 लाख। 1 एकड़ का 24 लाख मिलता है। यहाँ तो एक कट्ठा भी नहीं मिलेगा। यहाँ 1 कट्ठा भी नहीं मिलेगा। इन चीजों के ऊपर सांसद महोदय का और भाजपा के लोगों का ध्यान नहीं है। तो अगर आपकी केंद्र में सरकार है, लगता है ये पॉलिसी जो है विस्थापन की, ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि सही तरीके से विस्थापन नहीं किया। जिनकी जमीन ली जा रही है उनको सही तरीके से बसाया नहीं गया, ये तो चल ही रहा है अभी तक। मैं तो काम ना हो के मैं तो ये मांग करता हूं, अगर मोदी जी को यह लग रहा था कि MMDR बिल से राज्यों का विकास होगा, तो आप जिन क्षेत्रों में कोल ब्लॉक आवंटित करते हैं
जब सब कुछ केंद्र को ही फिक्स करना है, हाँ। राज्य का कुछ नहीं यहाँ पर चलना है, राज्य केंद्र के हाथों की कठपुतली बनना रहना है, तो फिर आप मुआवजा राशि वहीं से तय क्यों नहीं कर देते हैं? जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण होना है, जिस भूमि का अधिग्रहण होना है, तो आप वहीं से क्यों नहीं मुआवजा राशि तय कर देते हैं कि हाँ 2 करोड़ 5 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा रैयतों को मिलना चाहिए? यह कानून भी आप ले आते। मैं तो सांसद महोदय से मांग करता हूं, आपकी केंद्र में सरकार है, आप रॉयल्टी और सेस बंद करवा रहे हो, आप कह रहे हो MMDR बिल बहुत अच्छा है, झारखंड का विकास अवरुद्ध नहीं होगा, तो झारखंड का विकास कैसे अवरुद्ध नहीं हो रहा है? जब झारखंडी लोगों का विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो झारखंड का विकास ऑटोमेटिकली अवरुद्ध हो रहा है। तो एक चीज़ तो है, जहाँ झारखंड माइनिंग क्षेत्र है और यहाँ पे विस्थापन एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो MMDR में कहीं संशोधन में इस तरह का दिख रहा है आपको कि जो विस्थापित लोगों के लिए कुछ कहा गया है, या फिर उनके लिए बेहतरी के लिए, या फिर सिर्फ कंपनी की बात हो रही है, सिर्फ कंपनी को बेहतर किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया गया है। इसमें 4 प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे खतरनाक प्रावधान जो है, जो झारखंड को लेकर ही किया, झारखंड को टारगेट कर, मैं तो कहता हूं झारखंड को टारगेट करके 9D प्रावधान जो है वह जोड़ा गया है कि आपका पिछला बकाया 1 रुपया नहीं मिलेगा और आपको शेष लगाने का अधिकार नहीं है जब तक आप केंद्र से इसकी मंजूरी नहीं ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि हम केंद्र के हाथों की कठपुतली बनेंगे। तो मैं आपके माध्यम से और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं केंद्र सरकार को यह कहता हूं, हम टूटना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। झारखंड और झारखंड के लोग उलगुलान की धरती है, बिरसा की धरती है, शहीद निर्मल महतो, शिबू सोरेन की धरती है। हम उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे और इस बिल को झारखंड में किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। बिल तो पास हो गया, अब कैसे आप लागू नहीं होने देंगे? हम संवैधानिक स्तर पर कोर्ट में जाएंगे, आंदोलन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस बिल का कितना दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हर एक गांव और कस्बे में जाएगा और MMDR बिल के 9D के प्रावधानों को बताएगा कि कैसे झारखंड के हितों को का गला दबाया जा रहा है। हम लोगों को जागरूक करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा आंदोलन करेंगे केंद्र सरकार के विरोध में। धीरे धीरे और इस टॉपिक के बाद हम लोग MMDR बिल पे और चर्चा करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आखिर इस बिल से झारखंड को क्या नुकसान हो रहा है, जिस तरह से JMM के लोग कह रहे हैं, और क्या केंद्र के इस बिल से क्या सच में नुकसान नहीं हो रहा है, जो भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं, या फिर भाजपा के जो सांसद जी हैं वो भी कह रहे हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके। कई लोग फ़ायदे भी गिनवा रहे हैं, और जो अपोजिशन पार्टी में है, जिनके ऊपर ये सेस लगा है या फिर सेस नहीं लगाने का प्रावधान दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं। इन सब पे और विस्तार पर चर्चा करेंगे, MMDR को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे देश का बहुत ज़्यादा खनिज, बहुत ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पे है, कोल है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, और उसके लिए झारखंड जाना जाता है। यहाँ पे अगर उसमें इस तरह की बिल आ रही है तो आम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर इस बिल के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं।